Okay, so as per the time, it's almost 2 p.m. when we are recording. So good afternoon to everyone, whosoever is listening to this video. मेरा नाम धीरज है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इससे पहले कि मैं कुछ और बातें करूं तो मैंने सिम्बियोसिस से मास्टर्स डिग्री किया हुआ है in computers, and then I do have 15 years of cloud architect experience. तो आप सोचेंगे मैं इसका मतलब क्लाउड्स पे कुछ बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ ना, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरा इंटरेस्ट है उसी को परसू करने के लिए मैं एजुकेशन के फील्ड में आ रहा हूँ एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारे लूपहोल्स दिखते हैं। मैंने फील किया है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसी को ठीक करने के लिए मैं जो बेसिक्स फाउंडेशन होते हैं बच्चों के, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन and what not, maybe AI as of now because AI is the trend. So till 10th standard जो बच्चों के साथ इन चीज़ों की कमजोरी होती है उसको ठीक करना, ये मेरा एक गोल है, मेरा एम है। एंड मोस्टली along with CBSE students I also want to focus on Bihar or any state board students. But before getting into that, मैं आपसे बिफोर प्रोसीडिंग विथ माय ऑब्जेक्टिव्स, मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज मेरे अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस से मैंने हासिल किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ये यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सहोदया लॉजिक लैब। सहोदया का मतलब होता है सब मिल करके एंड लॉजिक लैब इट सिग्निफाइज कि हम लॉजिक पे बात करने वाले हैं। मोस्टली लॉजिक पे ही हम बात करेंगे, हम ट्राई करेंगे डेवलप करने का लॉजिक। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द केस which I want to discuss with you all. Even if you are parent, please do listen. It will not take much of your time, maybe 2, 3 or 4 minutes max to max, because I know nowadays concentration span is a big challenge because of online information poisoning and everything. So let's start. So my first case which I want to discuss is online classes. But online classes for who? Online classes before 10th is a farce. Now what is farce? Farce is like a vyang. I mean, for me, it's all regarding my experience. Why am I saying it as a farce? Because 10th तक का जो बच्चा है ना, मोस्टली हम उसे एवरेज या बिटवीन एवरेज एंड गुड स्टूडेंट में हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, कुछ ब्रिलियंट होते हैं बट दोज आर ऑलवेज एक्सेप्शन, राइट। हम एक्सेप्शन को लेकर के एक जनरलाइज्ड फीलिंग तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक जनरलाइज्ड फीलिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बिफोर 10th बच्चों के पास वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन स्पैन नहीं होता है, वो अपने बुक को भी बहुत देर तक बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग, दे कांट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। नाउ यदि आपको लगता है एज अ पेरेंट, यदि इट्स अ फार्स, आपके बच्चे कुछ खास नहीं सीख रहे हैं, आपके बच्चे को मार्क्स आएगा, बिकॉज मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील टिल 10th क्लास। आप ये सोच के देखो हमारे देश में कितने ही बच्चे हैं जो 10th तक में 90-95% भी लाते हैं। ठीक है, बट वो परसेंटेज के हिसाब से यदि आप देखोगे तो सक्सेसफुल होने का जो रेशियो है वो आपको समझ में आ जाएगा, वो बहुत कम है। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि 100 बच्चे 90-95% से ऊपर लाते हैं टिल 10th, उसमें से शायद एक बच्चा या 2 बच्चा ये जो सक्सेसफुल हो पाता है ढंग से विद इन टाइम फ्रेम। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो 8 है या जो 9 है वो कुछ नहीं करते हैं लाइफ में ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट उनको टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लगता है?
क्योंकि उन्होंने कभी लॉजिक पे अपने काम ही नहीं किया, या किसी टीचर ने उनके लॉजिक पे काम नहीं किया। उन्होंने मार्क्स लाने के लिए उन्होंने हमेशा पढ़ाई किया, बट लॉजिक के लिए उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया। सो मैं यदि ऑनलाइन क्लास अपना लॉन्च भी करूंगा, जो मुझे नहीं पता है कि कब करूंगा, कैसे करूंगा और क्यों करूंगा, बट यदि मैं करूंगा तो मेरा ये सबसे पहला एम एंड मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा, मैं उन सारे बच्चों के साथ या तो वीकली या मंथली या एवरी 15 डेज मुझे उनके साथ एक ऑफलाइन मीट करना है, just to discuss, just to understand their doubts, their queries, and to raise questions inside from them. You know, बच्चों को आंसर बताना जरूरी नहीं है, बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि आप क्वेश्चन कैसे रेज कर सकते हैं। यू नो, द मोमेंट एक बच्चा क्वेश्चन रेज करना समझ गया कि एक पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे रेज किया जाता है, he will 100% ऑटोमेटिकली वो आंसर अपने आप से बनाने लगेगा। इसलिए this is the first case which I really wanted to discuss with all of you. क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडीज नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा, माई केस 2 विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस, एंड बेसिकली यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी है फॉर दिस चैनल। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव टू रेज अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, लाइक दिस इज अ फार्स। सेकेंड केस, जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जनरल कंपटीशन, आप पटना चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए या आप इलाहाबाद चले जाइए, आपको पूरा शहर पटा पड़ा दिखेगा इन सारे बच्चों से, ठीक है। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इन सभी बच्चों के बीच में एक चीज कॉमन है, ये सभी मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं कि शायद हम और आप समझ भी नहीं सकते हैं। जो बंदा जॉब कर रहा है, यदि मैं महाराष्ट्र पुणे में रह रहा था, मैं जॉब कर रहा था, या फिर मैं यूएस में था, हमें इस बात का समझ ही नहीं है कि ये कितने तकलीफ से गुजरते हैं। वी कांट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज एक बार आप आइए और आकर के इनको देखिए, ये किस कंडीशन में रहते हैं, इनके रूम की स्थिति को देखिए और ये कैसे पढ़ाई करते हैं उनको देखिए। बट स्टिल इनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये है कि चूंकि इन्होंने 10 तक में इनका कभी लॉजिक तैयार ही नहीं हुआ। सीबीएसई बोर्ड में तो चलिए नंबर के लिए कभी कभी बच्चों ने पढ़ा भी है, साइंस पढ़ा है, कुछ मैथ्स पढ़ा है। इन बच्चों ने तो मैथ्स के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, इंग्लिश तो इनको समझा ही नहीं, और इंग्लिश ही नहीं समझा तो कोई भी चीज़ ये कॉम्प्रीहेंड कैसे करेंगे। फिर ये उस वीसीएस साइकिल, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वीसीएस। You know, there is two kinds of cycle. One is vicious cycle and then one is virtuous cycle. Anshika, let me know if this spelling is right or not. Even I am confused for virtuous. But then this vicious cycle, vicious का मतलब होता है ये एक बड़ा गंदा सा साइकिल है। एक गरीब आदमी हमेशा उसी एक साइकिल में फंसा रह जाता है, यू नो। वो लोन लेता है, वो मोर्टगेज, फिर वो उसको निभाता है, वो उसको पूरा करता है, फिर उसके बच्चे वही करते हैं, एंड दिस इज नोन एज विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल का मतलब है एक अच्छा जमीन वाला पैसे आता है, उस पैसे को बैंक में देता है, बैंक से वो इंटरेस्ट लेता है, फिर वो और पैसे को कहीं और लोन पे लगाता है, एंड देन उससे और वो जमीन खरीदता है और वो बढ़ते जाता है, वो तरक्की करता है। दैट इज वर्चुअस साइकिल। एंड आई थिंक यदि 7th 8th का बच्चा है तो ज्योग्राफी वगैरह में आपको ये मिलेगा, है ना, ये टर्म्स वगैरह मिलेंगे। तो ये जो बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, वो जो जिस तरीके से साइंस पढ़ रहे हैं एग्जाम निकालने के लिए, जो उनको कोचिंग में, ट्यूशन में जो वो मिल रहा है, यू नो, रट रहे हैं, वो रट रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है उनसे, क्या आप कोई भी जॉब निकाल लेते हैं, आप रेलवे का निकालते हैं, आप एसएससी का निकालते हैं, आप कुछ भी निकालते हैं, क्या आप में वो काबिलियत है कि आप अपने बच्चे अपने स्थिति से अच्छी स्थिति में उनको रख सकते हैं, पढ़ाने के मामले में मैं कह रहा हूँ, और उनको फिर से उसी तरीके से पटना और रांची में उस तरीके से ना रहना पड़े जैसे आप रह रहे थे। दिल पे हाथ रख करके इस बात को मुझे आप बताइए, ठीक है। सो इन दो केस स्टडी से मैंने अपने 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए। सो मेरा है, मुझे ऑफलाइन सेंटर खोलना है पढ़ाने के लिए बच्चों को,
जिसमें मैं 6 से 10 तक के बच्चों को, मेजरली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पहले मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। आई डोंट नो वेयर, मोस्टली इन पटना आई डू इट। एंड देन इस चैनल पे मैं इंग्लिश के जो कॉमन नुआंसेस हैं कि कैसे आप इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। आप सबने बहुत ग्रामर पढ़ा है, आप सबने बहुत वोकैबुलरी किया है, बट क्या आप में वो काबिलियत है कि आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को उठाते हैं, किसी भी रैंडम डे आप उसके पैराग्राफ को देखते हैं और आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं? यदि नहीं, तो यही आपकी कमी है और इस कमी को आपको ठीक करना है। और ये 1 दिन में तो 2 दिन में तो होना ही नहीं है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि ओह, मुझे कोई एक टीचर मिल जाए जो बस विद इन अ क्लिक वो ठीक कर दे, ये नहीं होगा, भूल जाइए। फिर आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहिए। आप एक छलावा में आप जीना चाह रहे हैं, उसी छलावा में आप जीते रहिए, फिर मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर लूपहोल्स, प्रॉब्लम्स, यदि आप अपनी गलतियों को मानेंगे तभी तो उसको ठीक करेंगे। सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज। एंड नाउअडेज इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज बट इट्स अ वेपन, इट्स अ टूल, ठीक है। आप एआई करते हैं, ठीक है। एआई में जो सबसे इजी चीज़ होता है वो होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप उसको कुछ बोलते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। यदि आपके पास इंग्लिश का प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, अच्छे से आप बात ही नहीं कर सकते, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आई एम डैम श्योर आपको एआई बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एआई, इन दैट केस एआई इज नॉट अ पावरफुल टूल फॉर यू, ठीक है। तो पहले तो इंग्लिश को आपको बहुत अच्छा करना है और जो भी चीज़ आप पढ़िए, चाहे वो साइंस है, वो मैथ्स है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उसको इतना समझें कि आप उसको अपने बच्चे को भी खुद ही समझा सकते हैं। आपको फिर से किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसे कुछ रैंडम कोई किसी का बुक उठ करके केवल रटने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऐसे समझा सकते हो कि वो बंदा खुद से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। Okay, so that's the whole crux of this video. Anshika, are we done with 8 minutes? Okay, are we over with 8 minutes or under 8 minutes? Over. Okay, done. Thank you everyone. So that's the introduction of myself and my video YouTube channel, and we'll again meet with some more agenda. By the way, I will be leaving a channel link, so all those interested students or parents can join those link, and then we can have more interaction on those channels. That is just a WhatsApp channel, I believe, which I have created. Although मुझे ये सब बातें पता नहीं है कि कैसे बहुत ज़्यादा अपने इसको बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। सो आई एम ऑल्सो अ वेरी न्यू गाय टू दिस फील्ड। मैं एक रुकी हूँ और मुझे इसमें आपका सपोर्ट लगेगा, बट देन आई विल मेक श्योर जो भी मेरे साथ आएगा, समय देगा, आई विल मेक श्योर ही विल सक्सीड इन लाइफ। ओके, थैंक यू।